नमस्कार। मैं आप लोगों को बताया था मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला खंडसा विकास खंड बड़गढ़ खोला के एक ग्राम बर्रा में है और मैं शांतिपूर्ण हरिद्वार के कार्यकर्ता हूँ। खादी उद्योग में मैं काम करता हूँ और प्रशिक्षण देता हूँ। विष्णु मित्तल जी के कहने पर मैं अपने फैमिली केस को पूरा करने के लिए मैं वहाँ से आया और केस जब आया 18 के नवरात्रि के समय और आके मैं वह अच्छे से वकील ढूंढा और कोरबा में जब वह अच्छे से वकील मुझे मिला, मेरे साथ रहने वाले शक्ति के पास बारद्वार के पास सरहर के पास दर्री गांव के श्रवण जो मेरे साथ रह रहा था, उसकी लड़का उमा शंकर मेरे साथ खादी में काम करता। उसके ज़रिए से उसके भाई देव शंकर भी भोजनालय में था शांतिपुर में। इन लोगों के ज़रिए से मैं कोरबा में वकील मुझे मिला। महेश शुक्ला, अनुराग और योगेश जो महेश शुक्ला जी हैं वो मेरा केस लड़ रहे हैं और ब्लू डायमंड होटल में मैं काम करता था नाइट ड्यूटी और मैं केस लड़। विष्णु मित्तल जी ने तो भेजा था बालकों के रोहित कसेर के द्वारा चंद्रपुर में रहने के लिए शक्तिपीठ में, पर उसने मुझे नहीं रखा और मैं यही काम करके ब्लू डायमंड काम करके मैं केस लड़ रहा। उसी बीच में मेरा पिताजी का डेथ हो गया। 2019 में जुलाई महीना के 14 तारीख में मेरे पिताजी का डेथ हो गया और उसी 15 तारीख को पेशी था। पेशी करके मैंने आया और उसका 10 कर्म में मैंने शामिल हुआ। उसके बाद 25 तारीख को फिर निकल गया। फिर मैं रक्षाबंधन में आया तो मेरी माँ ने बताई मेरे पिताजी की मौत की बात, अपने स्वयं की मौत के बारे में बताई और मेरे सास ससुर को लोग जाकर धमकी देने की जो बात कही ये बात को भी बताई। उस समय लोग धमकी नहीं दिए थे जाके, उसके बाद में धमकी दी। फिर धमकी देने के बाद मेरे ससुर जी इन लोगों की बात में आकर इधर उधर भागने लगे। कोर्ट जाने से नहीं जा रहे थे और इधर जोबी में आके वो लोग धार से वो जुर्माना दिए। उसके बाद मैं फ़ोन करता था तो मेरा भतीजा मोटू बोलते थे कि माँ के बारे में पूछता था तो ठीक है उसका चिंता मत कर। मुझे पता नहीं था। रक्षाबंधन पर जाने के बाद एक दिन जीजा जी आया और देखा, फिर मुझे फ़ोन किया कि तू आजा घर, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेकर आया। उसके बाद बाकी की सारी कहानी बताई। जब मेरी माँ जिंदा थी उस समय न चीन के वैज्ञानिक मरा था, न कोरोना का कोई संक्रमण का नाम किसी के ज़बान में नहीं था। मेरे माँ ने अपने पिताजी की मौत के साथ चीन के वैज्ञानिक की मरने की मौत जो होगा और कोरोना अस्त्र जो है वो फाल्ट करके कोरोना वायरस कीटाणु में बदलकर कई देशों को तबाही करते करते भारत में उसे प्रवेश किया जाएगा, ये बात मेरे को बताया। इसको कैसे के लोग करेंगे। उसके पश्चात भारत में मोदी सरकार जो है भारत को लॉकडाउन कर देगी। बैंकों को, कोर्टों को, होटलों को बंद कर देगा, मंदिरों को बंद कर देगा, आश्रमों को बंद कर देगा, कहीं बाजार नहीं बैठेगा, कहीं भीड़ भाड़ नहीं होगा, दूरी बनाए 2 गज की दूरी, मुँह में मास्क लगवा देंगे।
ये बात मेरे को बताया। मैं पूछा कि ये क्यों करेंगे, ये किस लिए है? तो ये लोग बोले, मेरी माँ बोले कि तू केस जो लड़ रहा है उस केस के लिए है, तुम्हें या तो केस को वापस करवाएंगे या तो ये लोग तुम्हें मारने का प्रयत्न करेंगे और तरह तरह की याचना करेंगे, तरह तरह की खेल खेलेंगे। जैसे कभी बारिश अचानक हुआ था, अचानक धूप होता था, पूरा बारिश होता था, गरजता था, तत्काल 5 मिनट में ये अंदर ऐसा लगता था कि हफ्ता भर की झड़ी है। ऐसे होगा बोला। ऐसे कई एक उपग्रह जो आ रहा था जिसे नासा देश ने इसके बारे में भी बताया। उस समय मेरी माँ जिंदा थी और ऐसे कई रहस्य बताए। जगह जगह में मारपीट होगा, आदमी को भड़काएंगे, आदमी को इधर उधर करेंगे, काम छोड़ कर भूखे प्यासे चलेंगे कई दिन तक। ये सब मेरी माँ ने बताया जब मेरी माँ जिंदा थी। उस समय कोरोना का कोई ये नहीं था, कोई ये अभय नहीं था, किसी को के ज़बान में नहीं था। ये 2019 की बात है, उस समय मेरी माँ जिंदा थी। ये सब मेरे दोनों भतीजा ने कर रहे हैं। और जब मैं वहाँ से तो केस लड़ रहा था, तब जब मैं आया और मेरी माँ को मैंने ठीक करने का प्रयत्न किया तो मैं कर नहीं पाया। जैसा वो लोग चाहे थे वैसा ही किए, उसके शरीर किडनी को खराब करवा दिए। और क्यों खराब हुआ उसको भी मेरा बाद में आभास हुआ। मेरी माँ ने बताई थी कि उसको कहीं पे दर्द हो शरीर में, उस दर्द के लिए जड़ी बूटी दवाई ओढ़ के लाएगा राजेंद्र झरिया जो मेरे घर के बाजू में है, और वो लाएगा और दारू के साथ पीस कर पिलाएगा। उस दारू के ज़रिए से उसका किडनी खराब हुआ, और उसी ज़रिए से उसका किडनी खराब हुआ। अब मेरी माँ को मैं बचाने का प्रयत्न किया। पैसा मेरे पिताजी के साथ जगह है, कहीं का निकालने अभी तक नहीं निकला है और ना निकलने दे रहे हैं। पैसे निकल जाता तो मेरे माँ बच जाती, अब मैं केस में जीत जाता। इसीलिए ये लोग पैसा को भी नहीं निकालने दे रहे हैं और ना ये करने दे रहे हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा जब मेरे माता जी का डेथ हुआ उसके पश्चात में ये लोग मेरे को रोक नहीं पाए। तरह तरह की पानी झड़ी झक्कर दुनिया भर की दुविधा मेरे ऊपर लाए, फिर नहीं कर पाए। मैं फिर चला गया ब्लू डायमंड में काम करने। अब करके मैं केस लड़ना प्रारंभ कर दिया। लड़ रहा था, केस बराबर जा रहा था। पूरा 1 साल तक मैं केस लड़ा। फिर इसी को रोकने के लिए इन लोगों ने, मेरे घर के बाजू में एक चौहान है जो तांत्रिक वाला है, बाबा चरण वाला, वो ससुर बहू के द्वारा चीन के वैज्ञानिक तंत्र विद्या से मार दिए। उसके प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर रहा था कोरोना अस्त्र, उसको फाल्ट करके उसको कोरोना वायरस कीटाणु में बदल कर उसको वहीं हावी करवा कर मार दिए। उसके पश्चात उस कीटाणु को कई देशों में फैलाते उसने कई देशों को तबाही करते उसने भारत में लाया। और मोदी सरकार जी ने वैसे ही किया जैसे लोग जो मेरी माँ बताई थी, भारत को लॉकडाउन कर दिया। मोदी सरकार को पता थोड़ी है कि कैसे उसका मौत हुआ, चीन का वैज्ञानिक का, न चीन वालों को पता नहीं है। वो तो मुझे पता है क्योंकि मेरी माँ ने बताई थी मुझे 2019 में, और चीन 2020 में ये घटना घटा है मेरी माँ की मरने के पश्चात। और पूरा भारत दुनिया में फैलते मेरे भारत में पूरा फैल गया। और मोटर गाड़ी मोदी सरकार ने पूरा बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, घर से निकलना बंद कर दिया, मार्केट वगैरह सब बंद करवा दिया। हर जगह सुनसान, ताकि अगर मैं बाहर में रहता तो मैं भूख से मरता, पानी से मरता, ये होता, कहीं रहने के लिए छज्जा नहीं होता, जगह जगह पुलिस तैनात करवा दी। यही चाहते थे। ये सब बात मेरी माँ ने बताई थी और वही हुआ। मेरी माँ ने बताई थी
कि तू अगर ऐसा होगा तो अपने दीदी मड़वा में आ जाना, वहीं रहेगा, भले ही वहाँ भी तुम्हें परेशान करेंगे। और 6 महीना वहाँ परेशान किए, तरह तरह की मेरे सामने बातें सुनने को मिला, टीवी में तरह तरह की देखने को मिला, और तरह तरह की ये इसमें कई और चीज़ हैं जिसको मैं लिख के रखा हूँ, 10वां भाग लिखा हूँ। और उसके पश्चात मैं 6 महीने जब वहाँ नहीं कर सके मेरे कुछ, तो वहाँ से जीजा जी को धमकी देकर वहाँ से निकलवाए, तो मैं यहाँ आ गया हरसिया में मेरा मामा का लड़का शांत कुमार झारिया के पास। 6 माह में उसके पास, वहाँ भी तरह तरह के खेल खेले हैं, तरह तरह की रचदारें हैं, फिर वहाँ भी मुझे नहीं सके। उसके बाद वहाँ के बताए अनुसार अब एक मेरे पास गुरु है। जैसे चुनाव में लड़ते हैं मंत्री लोग, तो बड़े बड़े तांत्रिक को पकड़ते हैं, ज्योतिषी को पकड़ते हैं, और उसके ज़रिए से साधक संत को पकड़ते हैं, जिसके ज़रिए से लोग चुनाव लड़ते हैं। उसी प्रकार मेरे पास भी एक ऐसे हैं, बाबा जी हैं, एक गुरु जी हैं, उसी के मार्गदर्शन से मैं चल रहा हूँ, और वही मेरे को बताते हैं। और वो भी बताया कि तुम्हारे माँ जो बताया वही सही है, और वही लोग खेल खेल रहे हैं पूरा दुनिया को भी, और तुम्हें भ्रमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसे चुनाव में लड़ते हैं और लोग वैसे महात्मा के पास जाते हैं और वैसे करते हैं, वैसे है जो ये लोग ये विदेश तक भी जाता है, देश विदेश में जाता है, वीज़ा पासपोर्ट है इसका, इसी के ज़रिए से मैं सुरक्षित हूँ। और इसी के ज़रिए मैं सुरक्षित हूँ। और वहाँ से भी उसके कहने पर मुझे निकलना पड़ा। मेरे माँ भी बोला कि वहाँ से निकल कर कहीं, अगर मैं हरसिया के वंदे मातरम स्कूल में जाता फिर भी मेरे संकट में। रौलानी भैया से भी मैं पूछा तो वंदे मातरम स्कूल और भाजपा कार्यालय, और मैं उसका लड़का बंटी से बात किया तो उसने बताया कि अपने चाचा हरीश के पास है। और सुरेश भैया से भी मैं करा, उसी का रौलानी का एक भाई, तो उसने भी बताया कि हरीश के पास रहा भाजपा कार्यालय में। फिर मेरे मन में मेरी माँ का ये बोला कि जब भी मैं संकट में होता हूँ, मेरा माँ बाप बोले थे मेरा माँ कि मरने के बाद भी हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ देंगे, जब भी तुम्हें संकट होगा तो हमारे नाम लोगे, तो चेतना द्वारा हम तुम्हें सचेत करते रहेंगे। तो उसी के मार्गदर्शन से मैं हरसिया के गायत्री मंदिर में एक कोरोना इसी कारण से 22 मार्च 2020 से हुआ है और आज तक चल रहा है। उस समय 10 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन ऐसे करके 3-4 महीना किया था। उसके बाद बहुत दिन में बस और ट्रेन को खोला। बहुत दिन के बाद ये लोग कोर्ट कचहरी को भी बहुत तरह से हुआ, क्योंकि सत्य तो जानते नहीं है, शासन प्रशासन को सत्य को मालूम है, क्योंकि शासन प्रशासन अंग्रेज़ों के द्वारा है। अंग्रेज़ों जब थे तो हमारे ये साधना, देवी देवता, पूजा पाठ को ध्वस्त कर दिए और काम में लगा है, सो खाओ और काम करो, कि इतने तक सीमित में रखें। अगर पूजा पाठ करेंगे तो इनका शक्ति बढ़ेगा, इनका साहस बढ़ेगा, इनको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों के बनाए हुए ये शासन प्रशासन इसको नहीं मानता, और उसी के समय से ये शासन प्रशासन आ रहा है। आज भी शासन प्रशासन इसको नहीं मानता, और ये तो सत्य, त्रेता और द्वापर से चला आ रहा है। मंत्र तंत्र, जाप करना, तपस्या करना, साधना करना, ये सत्य त्रेता से आ रहा है। ये तो अंग्रेज़ों से शासन प्रशासन आया है, इनके बाद में बना है, और इनका आयु बहुत कम है, ये लोग एक दिन ख़त्म भी होंगे। और इसी के साथ अब मैं गायत्री मंदिर में भी हूँ, और यहाँ भी मेरे को ऊपर संकट है, और बीमारी जो है उस समय से आते हुए
अभी फिर लॉकडाउन हुआ है, इसमें इनका वही तंत्र विद्या भी है। और मेरे माँ के बताए अनुसार कोरबा के किसी ग्रामीण बैंक के द्वारा इन लोगों ने शासन प्रशासन के किसी आदमी को 20,000 घूस दिए हैं ये लॉकडाउन करने के लिए, जिससे अभी भारत के जगह जगह और पूरा छत्तीसगढ़ लॉकडाउन हुआ है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग घर से बाहर निकलिए। आइए, ये जो मेरे वीडियो को शांतिकुंज हरिद्वार डॉक्टर जी के पास बताइए और मोदी सरकार तक पहुंचाइए, और इसको पहुंचाकर मुझे साथ दीजिए कि मैं इन लोगों को मैं अपने हाथ से दंड दे सकूं। और मैं ही अपने हाथ से दंड दूंगा तभी धरती से कोरोना नाम का भय हटेगा। अब मेरे माँ ने ही बोला है कि संसार तुम पर अब भरोसा है, मैं तुम्हें जन्म दिया है, 10 माह कोख में रखा हूँ और 5 साल से सीना में लगा कर तुम्हें दूध पिलाया हूँ, गीला मैं सोया हूँ और सूखा में तुम्हें मैं सुलाया हूँ, रोली कर लोरी गा के सुलाया हूँ, मुँह में अन्न खा कर तुम्हें खाना सिखाया, उंगली पकड़ कर तुम्हें चलना सिखाया, तो तुम इस काम को करोगे, तुम्हें मैं सौंपता हूँ। मैं किसी के ऊपर में भरोसा नहीं करता। तुम दुनिया वालों को बताओ और उस दुनिया वालों से सहायता लेकर इन पापी का नाश करो, जिसका नाम घासीराम चौहान और उसकी बहू है। और मेरे दोनों भतीजे को भी बोला है कि इनको भी तुम्हें दंड दो, इन लोगों को ऐसे दंड दो इन लोगों ने जो किया है इसका कभी आज तक कोई आदमी न तंत्र विद्या का दुरुपयोग करेगा, ना ऐसा करने का कोई साहस करेगा, ना शासन प्रशासन को घूस देकर ऐसे दुस्साहस करेगा, ना कंप्यूटरी के द्वारा वैज्ञानिक के द्वारा कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा। धन्यवाद। अब मेरे इसको जहाँ मोदी सरकार तक पहुँचाइए और शांतिकुंज पहुँचाइए, मैं यही चाहता हूँ। नमस्कार।